क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भगवान कृष्ण सिर्फ प्रेम और भक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि तंत्र के सबसे गहरे और खतरनाक रहस्यों के रक्षक हैं। क्या हो अगर रासलीला एक नृत्य नहीं, बल्कि एक तांत्रिक प्रक्रिया हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि कृष्ण का एक ऐसा रूप है जिसे सदियों से छुपाया गया है, तो क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टैंट्रिक आर्काइव और मैं हूं आशीष पवार। यहां हम उन रहस्यों की बात करते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ संकेतों में छुपे होते हैं। और आज का विषय शायद अब तक का सबसे खतरनाक है। हम बचपन से कृष्ण को एक ही रूप में देखते आए हैं, माखन चोर, रास रचाने वाले, प्रेम के प्रतीक। लेकिन तंत्र इस पूरी कहानी को बदल देता है। तंत्र कहता है कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक अवस्था है, एक चेतना है। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करता है, जो खींचता है। लेकिन सवाल है, वो किसे खींचता है? मन को, शरीर को या आत्मा को? तंत्र कहता है कृष्ण आत्मा को खींचते हैं, उसके मूल स्रोत की ओर। हमने रासलीला को हमेशा एक प्रेम कहानी समझा, लेकिन यह एक कोड है, एक तांत्रिक प्रक्रिया। हर गोपी कोई व्यक्ति नहीं थी, बल्कि चेतना की एक अवस्था थी, और कृष्ण उसका केंद्र, उसका स्रोत। जब गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं, तो यह दर्शाता है कि सारी चेतना एक ही केंद्र की ओर आकर्षित होती है, और वही केंद्र है कृष्ण। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक संगीत का साधन नहीं है, यह एक संकेत है, एक आह्वान है। तंत्र में इसे नाद कहा जाता है, एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। जब बांसुरी बजती है, तो वह आपकी आत्मा को बुलाती है, आपको आपके असली स्वरूप की ओर। अब बात करते हैं उस रूप की जिसे सबसे ज्यादा छुपाया गया, तांत्रिक कृष्ण। इस रूप में कृष्ण शांत नहीं होते, वो मुस्कुराते नहीं, वो स्थिर होते हैं, गहरे और अत्यंत शक्तिशाली। कुछ परंपराओं में उन्हें अंधकार के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि तंत्र में अंधकार भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश। हमने राधा और कृष्ण को प्रेमियों के रूप में देखा, लेकिन तंत्र कहता है यह प्रेम नहीं, एक मिलन है। राधा ऊर्जा है, कृष्ण चेतना। जब ऊर्जा और चेतना मिलते हैं, तो होता है पूर्णत्व, और वही है समाधि। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यह आपको बदल सकता है। गलत हाथों में यह भ्रम बन जाता है, सही साधक के लिए यह मुक्ति बन जाता है। तो अगली बार जब आप कृष्ण की मूर्ति देखें या उनकी बांसुरी की धुन सुने, तो याद रखना, आप सिर्फ एक भगवान को नहीं देख रहे, आप एक रहस्य को देख रहे हैं, एक ऊर्जा को, एक बुलावे को। और शायद वो आपको बुला रहे हैं, लेकिन सवाल है, क्या आप सुन पा रहे हैं?